आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनरल सेक्रेटरी जो पानीपत के हैं कांग्रेस से, राजू तेलवाला। परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन नाम बताना ज़रूरी हो जाता है कि बातचीत किससे हो रही है। आइए, कुछ मुद्दों को लेकर के आज उनके पास आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। शहर में कई मुद्दे हैं। राजू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पेज में। धन्यवाद आपका भी बहन जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, शहर के अंदर अगर बात की जाए, सबसे पहले साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई, आपने तो कई पार्टियों के राज देखे, आपने कांग्रेस में आपकी भागीदारी भी रही राज में, और कई और पार्टियां भी आई गई। जो हालात अब शहर के अंदर हैं, इनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे साफ़ सफाई को लेकर के, जबकि ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। देखिए, जो सफाई का मुद्दा है, शहर के अंदर सफाई का मुद्दा बिल्कुल फेल है। सफाई कहीं भी नहीं है। आप सेक्टर 13-17 में देख लीजिए, वहाँ जो जगह पड़ी है, शाम को रेडियाँ लग जाती हैं। जो सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। दारू पीने वालों का आप देख लो, आप कभी रात को 9 बजे के बाद 13-17 वाले चौक पे जाके देखिए, इतना बुरा हाल होता है कि 4 लाइन पे निकलने का भी रास्ता नहीं होता। रात के 11 बजे तक यही हाल है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। प्रशासन नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। सफाई का मुद्दा ऐसे आप शहरों का हालात देख लीजिए, क्योंकि ये पार्षद जितने भी बने हैं बिना मेहनत के बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की लहर की वजह से बने हुए हैं, और इनको काम की तरफ पार्षद का भी कोई ध्यान नहीं है। सफाई में रुचि नहीं है, हो रहा है या नहीं हो रहा किसी को कहना नहीं, किसी का भी कोई मतलब नहीं है। कोई भी सफाई का मुद्दा, बिल्कुल सफाई का कार्य इन्होंने ख़त्म कर दिया। आप जिस गली के बाहर चले जाए, ढेरों के ढेर पड़े हैं, कहीं चले बदबू है। छोटी गलियों में चले जो नालियाँ भरी पड़ी हैं, आज लोग परेशान हैं, लेकिन आगे सुनता कोई नहीं है, सुनने वाला कोई है नहीं। प्रशासन और नेता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए शहर का बुरा हाल है। क्योंकि सख्ती है नहीं बिल के अंदर कोई भी, सभी को अपने अपने पेट भरने की लगी हुई है। ये आंखें हैं ना, ये सबको देखती हैं, सारे संसार को देखती हैं। इसके अंदर कचरा चला जाए, वो आँख खुद नहीं देख सकती। ये भारतीय जनता पार्टी यही है। इनके आगे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये देख नहीं रहे हैं। ये भ्रष्टाचार सब इनके आगे हो रहा है, ये देख रही हैं। अपनी आंखों से दूसरे का भ्रष्टाचार दिख जाता है इनको, अपने आदमियों का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। जब तक ये भ्रष्टाचार पे सख्ती नहीं होगी और ये कानून कड़ाई से और अधिकारी सख्त नहीं हो गए, सफाई व्यवस्था सीधी होने वाली। मुझे तो उम्मीद नहीं लगती कि पानीपत की सफाई व्यवस्था में कोई सुधार हो। राजू जी, अभी बात चल रही है सफाई व्यवस्था की, इसके साथ साथ हरियाणा सरकार का नारा है सबका विकास सबका साथ। इसी को लेकर इन्हीं के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखो, सबका विकास सबका साथ कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कुछ चंद लोगों, नेताओं के घर पेट भर रहा है। हर जगह आप देख लो। तो मैं आपको एक भगवंत मान जी की बात सुनाता हूँ। भगवंत मान जी जब सीएम नहीं बने थे, तो भगवंत मान जी कनाडा गए हुए थे। तो वहाँ वो किसी के घर गए, तो वहाँ उन्होंने मंत्री जी के घर गए। तो घर जाने उन्होंने कहा, भाई यार, तू पंजाब से आया था तो तेरे पास कुछ नहीं था। तो कहने लगा, वो सामने देख रहा है। उसने कहा, क्या है? कहता है, वो पुल है। कहता है, इसकी कमीशन मिलती है हमें। वो सामने देख, हाईवे है। कहता है, इसकी कमीशन मिलती है, इसलिए हम कमीशन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, समय बीत गया, भगवंत मान भी यहाँ सीएम बन गए पंजाब के। तो भगवंत मान कहने लाए, तो वो भी जो वहाँ गए थे वही मुख्यमंत्री यहाँ पंजाब में आ गया। तो भगवंत मान उसको घुमाने चला गया। कहना, वो देख सामने क्या है? कहता, वो सामने देख हाईवे है। कहता, वहाँ तो कुछ नहीं है। कहता है, वहाँ तो तू सड़कों की कमीशन खाता था, यहाँ हम हाईवे के हाईवे खा रहे हैं। यही हमारे पानीपत निगम का हाल है। यहाँ तो सड़कें कुछ नहीं, सड़कें की सड़कें खाई जा रही हैं, कागजों में सब कुछ दिखाया जा रहा है, धरातल में काम नहीं हो रहा है। तो अभी मुद्दों की अगर बात की जाए, जगह जगह से लोग परेशान हैं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, सरकार ये कहती थी कि हर साल 2 करोड़ जो लोग हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी। आपने भी सुना था ये बात, और जग जाहिर है, कोई हर चैनल पे या यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह यही बात चल रही थी जब पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो कितने लोगों को रोजगार मिला यहाँ पे? ऐसे है बहन जी, जब आप चुनाव लड़ते हैं ना, उस वक्त आप वादे करते हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं, वादे करते हैं। जब आप गद्दी पे बैठते हैं, उन वादों को भूल जाते हैं।
जैसे ही आदमी दिल्ली की सत्ता के पहुंचता है ना, तो दिल्ली की मिट्टी ऐसी है कि जाते ही वो सब कुछ भूल जाता है, आगे कुछ नहीं दिखता, फिर वो अपने काम पे चलता है, वो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता है। जैसे भी आदमी को गद्दी मिलता है वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता है। आज वो पहले वाले काम नहीं रह गए, जनता की सेवा नहीं हो रही है, ना ही सिर्फ भ्रष्टाचार बेरोजगारी, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे होते हैं। जीतने के बाद कोई मुद्दा नहीं होता, जीतने के बाद कुर्सी पे बैठना है और लूटना और भ्रष्टाचार एक मुद्दा। राजनीति एक व्यापार बन चुकी है, अब राजनीति सेवा नहीं व्यापार बन चुकी है। नहीं, बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि जो कांग्रेस के समय में हुआ था वो बीजेपी के समय में नहीं है। कांग्रेस ने युवाओं को बहका करके उनके वोट बैंक हथियाए और कांग्रेस जो है 70 साल तक युवाओं के साथ खिलवाड़ करती रही और बीजेपी के राज में कहता है बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं। देखो, जब भी आप सत्ता में होते हैं, सत्ता में ही गलतियां होती हैं। अगर सत्ता में कांग्रेस ने गलतियां की तो आज वो इस नतीजे पर है। यही गलतियां आप भी शुरू कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई भी गलतियां करता है तो उसको रिजल्ट भुगतना पड़ता है, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा। सत्ता आते ही हर एक का दिमाग खराब हो जाता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार आने के बाद विनाश का कारण यही होता है, जब सत्ता आती है तो पाप बढ़ता है, जब सत्ता आती है पाप बढ़ता है। इसी वजह से चलो मैं कहता हूँ कांग्रेस ने गलतियाँ की, वो अपना खमियाजा भुगत रही है। वही गलतियां आप तो मत दोहराएं, आप तो जनता की सेवा करें, जो आपने वादे किए थे वो आप वादे पूरे करें। आज कौन सा शख्स है, लोग भय के मारे बोलते नहीं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जितना भाजपा की सरकार में हुआ है आज तक किसी सरकार के अंदर नहीं हुआ। राजू जी, जैसे कि कहते हैं कि हरियाणा सरकार बुजुर्गों का सम्मान कर रही है, हर जगह बुजुर्गों का सम्मान, और जो इनके द्वारा उनकी पेंशन काटी गई, उसके बारे में क्या है? पेंशन तो देखो, मैं कहता हूँ कोई भी बुजुर्ग है, किसी की नहीं काटनी चाहिए, चाहे वो अमीर है या इनकम टैक्स पे है या नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग को वो जो पेंशन मिलती है उसका अपना महीने का गुजारा चलता है। मियाँ बीबी है, आजकल के माहौल के अंदर जो अमीर बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को नहीं पूछते, गरीब के बच्चे फिर भी घर के अंदर सुरक्षित हैं, सही हैं। तो पेंशन किसी की ना काटी जाए। मेरी हरियाणा सरकार से प्रार्थना है कि पेंशन बुजुर्ग का ये हर एक को देनी चाहिए, बुजुर्ग, महिला, विकलांग पेंशन किसी की ना काटी जाए, सबको पेंशन बराबर देनी चाहिए। ये चाहे कुछ भी हो, पेंशन किसी की ना काटी जाए। यूजीसी का मुद्दा जो है पूरे शहर में चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये जो यूजीसी का जो एक कानून बनाया जा रहा है कितना सही है आम जन के लिए? यूजीसी का जो कानून जो ये ला रहे थे, बिल्कुल ये कानून गलत है। जर्नल जाति को ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये जर्नल जाति को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। और जर्नल जाति जो स्वर्ण समाज है वो भारत का ताज है, ये भूलना नहीं चाहिए। जो वीपी सिंह ने भी, आपको मालूम होगा, वीपी सिंह ने भी एक कानून बनाना चाहा था। वीपी सिंह का क्या हाल हुआ है, उसने भी यही स्वर्ण जाति पे जर्नल के ऊपर एक कानून बनाना चाहा था। जब आप बच्चे सारे सड़कों पे आ गए थे, आप लोगों को याद होगा, आज तक वीपी सिंह का कोई नाम लेना नहीं है। जिसने भी जर्नल जाति को छेड़ा या स्वर्ण समाज को छेड़ा, इसी भाजपा के साथ स्वर्ण समाज जुड़ा हुआ था और इसी को भाजपा समाज आज खाने को तैयार बैठी है, क्योंकि ये स्वर्ण समाज ही सबसे पहले भाजपा के साथ था। उस वक्त कोई भाजपा के साथ बीसी ऐसी कोई नहीं जुड़ता था जब स्वर्ण समाज भाजपा का झंडा उठाता था। आज वही भाजपा इसी स्वर्ण समाज को खाने की ओर दौड़ रही है। ये कानून बिल्कुल रद्द है। अगर ये कानून इनको रद्द करना चाहिए, नहीं कानून रद्द होगा तो स्वर्ण समाज इकट्ठा होकर इसके भाई हड़ताल, धरने, सब कुछ ये कानून रद्द करा के छोड़ेगा, नहीं तो ये सरकार जाती रहेगी। राजू जी, आप कह रहे हो कि ये कानून रद्द होना चाहिए। कुछ स्वर्ण समाज के ही लोग जो हैं अक्सर देखे जाते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं जी हम इनका समर्थन कर रहे हैं। तो कौन है वो लोग जो मतलब स्वर्ण समाज में रह करके मतलब ऐसे ऐसे कानूनों का समर्थन कर रहे हैं? ये हमारे जो स्वर्ण समाज में हर जाति में जयचंद होते हैं, कुछ ये जयचंद उसका समर्थन कर रहे हैं, जो चमचे हैं, जो जयचंद, जो अपनी जाति का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। स्वर्ण समाज एक जाति नहीं है। जर्नल वह आज भी बताओ, आपने कईयों के साथ गलत ST एक्ट का दुरुपयोग भी हुआ है।
ये बिल्कुल गलत है। स्वर्ण समाज आप देखिए, स्वर्ण समाज देश की शान है। अगर ये कानून लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा कानून ये लाना महंगा पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। मैं आपको बोल राजू जी, जो हरियाणा शिक्षा प्रणाली को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि हरियाणा शिक्षा मंत्री पानीपत से ही हैं और जो उनके उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी शिक्षा पद्धति उन्नति कर रही है, जगह जगह स्कूल खोले जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? कहाँ पर स्कूल खोले जा रहे हैं? कोई सरकारी स्कूल तो मुझे दिखाई नहीं कहाँ खुला हो, नया कोई सरकारी स्कूल का उद्घाटन हुआ। प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। सरकारी स्कूल खोलने चाहिए जहाँ बच्चों को शिक्षा मुक्त मिले। मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर इलाज और शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। किसी गरीब इलाज के ना मरे और किसी गरीब का बच्चा बिना पढ़े ना रहे। इसके लिए आरक्षण चाहे खत्म हो, लेकिन पढ़ाई और इलाज मुक्त होना चाहिए हर पूरे भारत के अंदर। मैं तो यही प्रधानमंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूँ, शिक्षा और जो इलाज ये मुक्त होना चाहिए पूरे भारत के, चाहे अमीर है या गरीब है। जिसकी हस्ती सहती है वो पैसे सरकार के अकाउंट में जमा कराए, और जिसके पास नहीं है सबके लिए इलाज फ्री, शिक्षा फ्री का नारा पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। अगर हरियाणा सरकार को उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए, उनकी सफलता को देखते हुए आपको अगर नंबर देने पड़े तो कितना देंगे? देखो, मैं तो नंबर की भांति में जानता नहीं, मैं खुद अनपढ़ हूँ। मैं तो किसी को नंबर क्या देने हैं। जो सही काम करेगा उसके साथ हैं, जो सही काम नहीं करेगा उसको दूर से देने पड़े। मैं नंबर नहीं देना चाहता, ना मेरे को कहीं के नंबर देने आते हैं। हम खुद अनपढ़ है, हमने तो अपने दिल की बात कहते हैं और दिल की बात आपके सामने रख दी है, और सरकार को इन मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। राजू जी, संसद के अंदर एक सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि रिकॉल सिस्टम जो सरपंचों को लेकर के गया, राइट टू रिकॉल, उनका कहना है कि मतलब पब्लिक को ये राइट होना चाहिए, राइट टू रिकॉल का। अगर कोई सांसद, कोई विधायक या कोई अन्य नेता जो है, जो जिसका काम जनता को पसंद नहीं आता या जनता हित में काम नहीं करता, उनके खिलाफ राइट टू रिकॉल का एक कानून लागू होना चाहिए। इसके पक्ष में कितने हैं? बिल्कुल हटाना चाहिए। जनता को अधिकार देना चाहिए। जितने जनता के पास अधिकार होंगे तभी देश सही तरीके से चलेगा, क्योंकि अधिकार जो बनाती भी जनता और गिराती भी जनता है। जनता का पहला हक है, अगर नहीं पसंद या सही कार्य नहीं करता तो जनता उसे हटाने का अधिकार होना चाहिए। तो देख लीजिए, ये थे हमारे साथ राजू तेलवाला, जनरल सेक्रेटरी हैं पानीपत कांग्रेस के, और उन्होंने बड़े ही कहते हैं बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, और अपनी बेबाकी के लिए ही शहर में ये जाने जाते हैं। और आज भी उन्होंने किसी भी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो या सत्तारूढ़ पार्टी हो, किसी का भी पक्ष ना लेते हुए जनता हित में जो बातें बताई हैं उनको गौर करके जनता को भी ऐसे नेताओं के साथ मिल करके अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हो तो सामने वाला निष्पक्ष जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप खड़े हैं, तभी देश का, अपने शहर का, अपने गली मोहल्ले का विकास हो सकता है और कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच सकती है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अपने राय भी जरूर दीजिए कि आप इनके जवाबों से कितना इत्तेफाक रखते हैं।